एक बार एक राजा ने गांव में रामकथा करवाई और कहा कि सभी ब्राह्मणों को रामकथा के लिए आमंत्रित किया जाए। एक ब्राह्मण अंगूठा छाप था, उसको पढ़ना लिखना कुछ आता नहीं था। वो ब्राह्मण सबसे पीछे बैठ गया और सोचा कि जब पास वाला पन्ना पलटेगा तब मैं भी पलट दूंगा। काफी देर देखा कि पास बैठा व्यक्ति पन्ना नहीं पलट रहा है। उतने में राजा श्रद्धा पूर्वक सबको नमन करते चक्कर लगाते लगाते उस सज्जन के समीप आने लगे तो उसने एक ही रट लगा दी कि अब राजा पूछेगा तो क्या कहूंगा, अब राजा पूछेगा तो क्या कहूंगा। उस सज्जन की ये बात सुनकर पास में बैठा व्यक्ति भी रट लगाने लग गया कि तेरी गति सो मेरी गति, तेरी गति सो मेरी गति। उतने में तीसरा व्यक्ति बोला, ये पोल कब तक चलेगी, ये पोल कब तक चलेगी। चौथा बोला, जब तक चलता है चलने दे, जब तक चलता है चलने दे। वे चारों अपने सिर नीचे किए इस तरह की रट लगाए बैठे हैं कि अब राजा पूछेगा तो क्या कहूंगा, तेरी गति सो मेरी गति, ये पोल कब तक चलेगी और जब तक चलता है चलने दे। जब राजा ने उन चारों के स्वर सुने, राजा ने पूछा कि ये सब क्या गा रहे हैं, ऐसे प्रसंग तो रामायण में हमने पहले कभी नहीं सुना। उतने में एक महात्मा उठे और बोले, महाराज ये सब रामायण का ही प्रसंग बता रहे हैं। पहला व्यक्ति है, ये बहुत विद्वान है। ये बात सुमत ने अयोध्या कांड में कही। राम लक्ष्मण सीता जी को वन में छोड़ घर लौटते हैं, तब ये बात सुमत कहता है कि अब राजा पूछेंगे तो क्या कहूंगा, अब राजा पूछेंगे तो क्या कहूंगा। फिर पूछा कि ये दूसरा कहता है कि तेरी गति सो मेरी गति। महात्मा बोले, महाराज ये तो इनसे भी ज्यादा विद्वान है। किष्किंधा कांड में जब हनुमान जी राम लक्ष्मण जी को अपने दोनों कंधे पर बिठाकर सुग्रीव के पास गए, तब ये बात राम जी ने कही थी कि सुग्रीव तेरी गति सो मेरी गति, तेरी पत्नी को बाली ने रख लिया और मेरी पत्नी का रावण ने हरण कर लिया। राजा ने आदर से फिर पूछा कि महात्मा जी ये तीसरा बोल रहा है कि ये पोल कब तक चलेगी, ये बात कभी किसी संत ने नहीं कही। महाराज बोले, ये तो और भी ज्ञानी है। लंका कांड में अंगद जी ने रावण की भरी सभा में अपना पैर जमाया, तब ये प्रसंग मेघनाथ ने अपने पिता रावण से किया कि पिताश्री ये पोल कब तक चलेगी। पहले एक वानर आया और वो हमारी लंका जलाकर चला गया और अब ये कहता है कि मेरे पैर को कोई यहाँ से हटा दे तो भगवान श्री राम बिना युद्ध किए वापस लौट जाएंगे। फिर राजा बोले कि ये चौथा क्या बोल रहा है। वो बोले, महाराज ये इतना बड़ा विद्वान है कि कोई इनकी बराबरी कर ही नहीं सकता। ये मंदोदरी की बात कर रहे हैं। मंदोदरी ने कई बार रावण से कहा कि स्वामी आप जिद छोड़ सीता जी को आदर सहित राम जी को सौंप दीजिए, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। तब ये बात रावण ने मंदोदरी से कही कि जब तक चलता है चलने दे, मेरे तो दोनों हाथ में लड्डू है, अगर मैं राम के हाथों मारा गया तो मेरी मुक्ति हो जाएगी। इस अधम शरीर से भजन वजन तो कुछ होता नहीं और मैं युद्ध जीत गया तो त्रिलोकी में भी मेरी जय जयकार हो जाएगी। राजा इन सब बातों से चकित रह गए। बोले कि आज हमें ऐसा अद्भुत प्रसंग सुनने को मिला कि आज तक हमने नहीं सुना। राजा इतने प्रसन्न हुए कि उस महात्मा से बोले कि आप कहे वो दान देने को राजी हूँ। उस महात्मा ने उन अनपढ़ अंगूठा छाप ब्राह्मण को अनेकों दान दक्षिणा दिलवा दी। कोई अज्ञानी, कोई नास्तिक, कोई कैसा भी क्यों न हो, रामायण भगवत गीता जैसे महान ग्रंथों को श्रद्धा पूर्वक छूने मात्र से ही सब संकटों से मुक्त हो जाते हैं और भगवान का सच्चा प्रेमी हो जाए उनकी तो बात ही क्या है। मत पूछिए कि वे कितने धनी हो जाते हैं। दोस्तों कमेंट में जय सिया राम जरूर लिखे। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।